बता रहे थे कि अटल मैराथन 23-24 के बारे में आप सभी को जानकारी देना है और साथ ही साथ आप सबको इसमें भागीदारी लेने की आमंत्रण और रिक्वेस्ट हम लोग पार्टिसिपेशन के लिए अवेयरनेस और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अभी आगे जाके ये स्लाइड्स में we will see what the program is about and उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स का रोल, टीचर्स और स्कूल का रोल along with स्टूडेंट्स का रोल क्या है वो डिटेल में समझेंगे अभी। सो जैसे आप सभी लोग जानते हैं, अटल मैराथन जो है, एटीएल मैराथन जो है भारत के सभी बच्चों के लिए या सभी स्कूल्स के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे छात्र अपने सृजनात्मकता और इनोवेशन के साथ जो अपने आसपास के समस्या है और जो भी सोसाइटी और देश की समस्या या जिसी भी समस्या हो उसको परिष्कार कैसे करे, उसके आलोचना और उसको शोध करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑल्सो साथ ही साथ उसके वो आविष्कार या उनके नवाचार जो है उसको सबमिट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले बहुत सालों से चलता रहा है। एंड इस बार जो है अ, एक आई मीन जिस उद्देश्य से अटल मैराथन ने लॉन्च किया है, जैसे टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड आल्सो 21st सेंचुरी स्किल्स, जो जो भारत का एजुकेशन पॉलिसी भी बार बार दोहराता रहा है और उसका महत्व जो बताया जा रहा है कई सालों से, उसको प्रमोट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड इस साल अलोंग विथ नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ भी ये प्रोग्राम का भागीदारी बन चुके हैं। और ये प्रोग्राम जो है ये तीनों पार्टनर्स के साझेदारी में आयोजित हो रही है इस बार, जो नई चीज है। पिछले वर्ष सिर्फ अटल इनोवेशन मिशन के आधार में ये चल रहा था, बट इस बार शिक्षा मंत्रालय भी इस प्रोग्राम में जुड़ गया है। एंड जो थीम इसका जो 1 नवंबर को लॉन्च हुआ है, उस दिन इसका थीम भारत का, सॉरी समन, यू आर सेइंग समथिंग, कैन आई गो अहेड? हेलो? ओके, तो कंटिन्यू। जो इस साल का थीम है अटल मैराथन, एटीएल मैराथन का जो है वो 75th रिपब्लिक डे है, जहाँ पे द आइडिया इज टू नर्चर स्टूडेंट्स, जो उनके आविष्कार है वो देश के आई मीन देश के उन्नति को प्रमोट करने के लिए और उनके सोच विचार देश को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करने के लिए ये थीम चुना गया है। और इस बार जो अलग है पिछले साल या उससे पहले, जहाँ पे फोकस वाज ऑन आइडिया सबमिशन, जहाँ पे बच्चे अपने सोच को और प्रोटोटाइप को एटीएल लैब में बनाते थे और सबमिट करते थे। इस बार जो डिफरेंस है, देयर इज आल्सो अ स्किलिंग एंड लर्निंग कंपोनेंट टू द प्रोग्राम, जो यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया अपशिफ्ट प्रोग्राम अपने एटीएल मैराथन में अभी इंटीग्रेट हो गया है इस साल। This program, so right now there is a course that the students and the teachers undergo, which will focus on the development of 21st century skills, जैसे creativity हो, critical thinking हो या problem solving हो। ये पूरे skills जो है ये प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को सिखाया जाएगा। एंड देर इज अ ऑनलाइन पोर्टल जिसके बारे में अभी आगे जाके हम बात करेंगे, has the course which is in the form of videos and other resources which will help the students to learn these skills. So that is one difference from previous year, जहाँ पे there are resources और बच्चों को वो कोर्स दिया जा रहा है जिसके माध्यम से वो अपने आसपास के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको कैसे आइडियाज दिए, कैसे सोचे और आई मीन आलोचना करने की टूल्स जो है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। एंड along with that
देर आर 3 पिलर्स जो इस ईयर ये प्रोग्राम में होंगे और पहले भी जो ये टीम वर्क के आधारित पे है। अटल मैराथन में बच्चे टीम्स में भाग लेंगे। एवरी टीम विल हैव 2 or 3 स्टूडेंट्स and they will be closely supported by teachers and the school along with a digital platform। तो ये 3 जो है मुख्य अंश होंगे इस प्रोग्राम के, जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे आधारित है और टीचर्स और स्कूल से बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है। इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी आपके आलोचना सबमिट करो, बट उनको वो लर्निंग जर्नी पे ले जाएगा जहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, नए आइडियाज सोचेंगे और उसके बारे में रिसर्च करके और उस सॉल्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे और डीपन करेंगे। एंड ऑल दिस इज फैसिलिटेटेड बाय अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम वो प्लेटफॉर्म भी आपको डेमो देंगे, आप उसके और उसके रिलेटेड रिसोर्सेस आपसे शेयर भी किया जाएगा चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे आप टीचर्स और स्कूल्स को मदद भी मिलती है। कमिंग टू द जर्नी ऑफ द प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम 3 दशाओं में बांटा गया है, विच इज वेरी सिंपल। वी आर राइट नाउ इन द phase 1, विच इज ऑफ द लॉन्च एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पे सभी स्कूल्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये प्रोग्राम के जानकारी और उसको स्कूल को पहुंचाने की जिम्मेदारी एंड स्कूल से बच्चों को पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। सो वी आर राइट नाउ इन द phase 1 और द stage 1, जहाँ पे अवेयरनेस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। After that is the phase 2, where the children or the students start participating और उनके लर्निंग जर्नी खत्म करने के बाद आइडियाज और इनोवेशंस पोर्टल में सबमिट कर दिया जाएगा। After that we will move to the phase 3, which is the rewards and recognitions of the program, जहाँ पे जैसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं जिनके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। लेकिन जो मैं दो चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक जो है स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो जितने भी इनोवेशन सबमिट कर जाए आई मीन किया जाएंगे ये प्रोग्राम में, उनमें से 400 टीम जो है स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें बच्चों को विविध विविध संस्थाएं या मेंटर्स के द्वारा उनको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के जैसा नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। एंड उसके बाद 70 टीम जो है उनको स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भी सेलेक्ट किया जाएगा, जिनमें बच्चों को मेंटरशिप मिलेगा, थोड़ा सा फंडिंग भी मिलेगा, जहाँ पे वो लोग अपने आइडिया को और बेहतर बना के उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक ले जाने की मौका है वो। सो टू गो इनटू द डिटेल, जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था, ये प्रोग्राम 3 दशाओं में होगी। पहला जो है is about the outreach and awareness, where as state coordinators, as DEOs, or say regional coordinators or nodal officers, we will be working towards spreading the message of the program to more schools and more teachers for them to participate। तो वो phase 1 है, जो outreach to the schools and outreach to the students to participate in the program। once that is done, जहाँ उसके बाद टीचर्स और बच्चे ऑनलाइन पोर्टल में एनरोल होंगे एंड दे विल स्टार्ट द लर्निंग जर्नी। एंड लर्निंग जर्नी पूरा करने के बाद दे विल सबमिट द आइडियाज एंड इनोवेशंस ऑन टू द पोर्टल। दैट्स द phase 2। एंड उसके बाद जैसे मैंने पहले कवर किया है, वी विल बी मूविंग टू द phase 3, which is the rewards and recognitions about the program। So these 3 are the important phases of the program। And इस प्रोग्राम में दिस इज अ टीचर लेड प्रोग्राम, जहाँ पे टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो बच्चे को आई मीन जानकारी देने से शुरू होगा एंड उनको ये प्रोग्राम में भाग करके एंड टू सपोर्ट विद द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। सो दोज आर द की स्टेप्स
which starts with the awareness, registration of the school and the team, एंड सपोर्टिंग, बच्चों को वो लर्निंग जर्नी में सपोर्ट करना, एंड सपोर्टिंग देम इन द आइडिया सबमिशन. दैट दोज आर द important steps for the teacher to keep in mind or the school to keep in mind. उसके बाद जो बच्चे का जर्नी और छात्र का जो जर्नी होता है, इट स्टार्ट्स विथ अवेयरनेस, जो प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, और अगर उनको पार्टिसिपेट करना होता है और इफ दे एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द कोर्स एज अ टीम. जैसे मैंने पहले बताया, हर छात्र टीम में भाग लेंगे. ये इंडिविजुअल कोर्स नहीं है और इंडिविजुअल बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये टीम बेस्ड प्रोग्राम है, जिनमें छात्र अपने टीम के साथ एक लर्निंग जर्नी में भाग लेंगे और उनके आविष्कार और जो भी उनके आइडिया है उनको उनके उसका प्रोटोटाइप बना के, उसको थोड़ा रिसर्च करके, डॉक्यूमेंट बना के अपने पोर्टल में आइडियाज को वो सबमिट करेंगे. और दिस कंक्लूड्स द जर्नी. जो ये पूरा जर्नी खत्म होगा, वी ऑल्सो रिक्वेस्ट द schools and the teachers to recognize at a school level. वैसे, I mean, as the program has different rewards and recognitions, it is also important कि बच्चों को स्कूल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि वो प्रोग्राम में बहुत एफर्ट डालेंगे और बहुत नए चीज सीखेंगे. To end and conclude that program at a school level will also be important. एंड जैसे मैंने बताया, ये पूरा ऑनलाइन जर्नी होगा, जहाँ पे स्कूल को रजिस्टर करके बच्चों को रजिस्टर करना होगा, एंड देन दे विल गो थ्रू द लर्निंग जर्नी. एंड इस जर्नी में टू आई मीन टू फैसिलिटेट दिस जर्नी देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेस, जहाँ पे बच्चों को वीडियोस है, जो एक 20-25 वीडियो है जो 2 से 5 मिनट का लॉन्ग होंगे, which are animated and available in Hindi, English, and different other regional languages like Kannada, Telugu, and also in Tamil as well. So ये वीडियोस बच्चे देख सकते हैं एंड कोर्स के बारे में जान सकते हैं. एंड देयर आर अदर interactive resources which we will also see in the demo. Suman, anything to add till now, or should I move to the portal demo? Yeah, I think we're fine. We can move to the portal demo. Okay. मैंने अभी जो पोर्टल का लिंक है वो मैंने चैट सेक्शन में भी शेयर कर दिया. हाँ, तो अमी वी विल क्विकली गो थ्रू द पोर्टल, जिसमें मैं डिटेल्स, मैं एक बार आपको पूरा जर्नी जो है टीचर का और स्टूडेंट का क्लिप आई मीन डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एंड आपको रिसोर्सेज जैसे वीडियो का लिंक्स और रिसोर्सेज का लिंक हम चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये ओरिएंटेशन कॉल के बाद हम भेजेंगे. सो atl.unisol.org जो है ये, दिस इज द ऑफिशियल पोर्टल फॉर दिस ईयर चैलेंज, जहाँ पे आपको होम पेज पे प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगा, which has detailed information about the important timelines, जर्नी के बाद rewards and recognitions क्या है and all. एंड साथ ही साथ यहाँ पे इम्पैक्ट और थीम्स करके है, जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के लिए यूजफुल रहेगा, जिसमें हम जाके पार्टिसिपेशन के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं. लाइक कितने इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट हुए हैं, कितने टीम्स आए हैं, कितने आइडिया सबमिट आई मीन हुए हैं, वो स्टेट से या वो डिस्ट्रिक्ट से, वो रिपोर्ट भी नोडल ऑफिसर्स को प्रोवाइड किया जाएगा. एंड along with that there are also themes for this challenge. So 7 thematic areas are provided as a suggestion, बट दीज आर नॉट लिमिटेड. बच्चे अपने खुद के कैटेगरी या खुद के कोई और प्रॉब्लम भी है तो उसके बारे में भी आइडिया सबमिट कर सकते हैं. दीज आर जस्ट सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है, बट दीज आर नॉट लिमिटेशन एज सच.
So going to the now, like first step is for the, as I said, is the registration phase, जहाँ पे स्कूल को टीचर के द्वारा रजिस्टर करना पड़ेगा. एवरी स्कूल विल नॉमिनेट वन इंचार्ज टीचर फॉर दिस प्रोग्राम. हर स्कूल से एक टीचर को नॉमिनेट किया जाएगा जो ये प्रोग्राम को पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे वो स्कूल के तरफ से. And they will also support the students to go through the learning journey. And जैसे बताया गया है, ये इस साल the program is open for all the schools and सभी schools के और सभी प्रकार के स्कूल को आमंत्रण किया जा रहा है ये प्रोग्राम में भाग लेने के लिए और आइडिया सबमिट करने के लिए. And if there is ATL in the schools can register through the ATL code, जहाँ पे registration में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे ATL कोड. अगर नॉन ATL स्कूल होगा, लाइक आपके स्कूल में ATL का फैसिलिटी नहीं है, तो आप यूडाइस के कोड से भी रजिस्टर कर सकते हैं. वंस यू एंटर द कोड, the basic details like teacher name, the school name, the address will be requested to be provided, and the account gets registered. So that is the step one. जैसे टीचर रजिस्टर होंगे, उनके आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा ये पोर्टल के माध्यम से. एंड टीचर, वो मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल अकाउंट से आपको वो जर्नी बताऊंगा जहाँ पे टीचर कैन लॉग इन टू द अकाउंट एंड गो थ्रू द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हो, देर इज अ डैशबोर्ड, जो कितने टीम्स है, कितने बच्चे हैं, उनका प्रोग्रेस क्या है. एंड इंडिविजुअली हम टीम को टेस्ट करके सेलेक्ट करके उनके इंडिविजुअल टीम और इंडिविजुअल बच्चे की जानकारी भी यहाँ पे डैशबोर्ड में टीचर और स्कूल देख सकता है. And there is a course which I said has a few videos which are animated और आपको इंग्लिश में हिंदी में भी अवेलेबल है. And there are 5 videos for the teachers. Similarly, there will also be videos for the students. And साथ ही साथ यहाँ पे आपको हैंडबुक्स और रिसोर्सेस के सेक्शन में टीचर हैंडबुक, स्टूडेंट वर्कबुक और पूरा जो थीम्स, जो 7 थीम है, उनके बारे में डिटेल्स आपको सभी टीचर को और स्कूल को टीचर के पोर्टल में मिल जाएगा, which talks about the different themes and the suggestive problem statements. But there is also others category or any other problem statements which the student team is working on can also be submitted. एंड सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो टीचर्स और स्कूल के लिए है, जो टीचर हैंडबुक है, जिसमें ये प्रोग्राम के बारे में और ये प्रोग्राम को कैसा कंडक्ट कर सकते हैं, एज एन ATL इंचार्ज हो या आप स्कूल के तरफ से नॉमिनेटेड टीचर हो, ये रिसोर्स आपको डिटेल में समझाएगा कोर्स के बारे में, जर्नी के बारे में, एंड हाउ टू सबमिट द आइडिया एंड हाउ टू help the students to come up with idea. And the most important step for the teacher along with the registration of the school is also the creation of team. So teachers can create team by entering basic details, team name, student name, उनका gender, और कोई mentor mapped है तो उनके details भी capture होंगे. सो जैसे टीचर टीम्स ऐड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पूरे टीम्स विल गेट एडेड हियर एंड टीचर कैन व्यू, एडिट एंड काइंड ऑफ मॉनिटर द स्टूडेंट प्रोग्रेस यूजिंग द डैशबोर्ड. एंड जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स का जर्नी कंप्लीट होगा, लाइक द फेज 2 कंप्लीट होगा, टीचर्स को यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आई मीन अपलोड हो जाएगा जो वो डाउनलोड कर सकते हैं. सो दिस इज द टीचर पोर्टल, लाइक मेन फीचर्स जो है डैशबोर्ड विच शेयर्स द टीम एंड द स्कूल प्रोग्रेस, देन एडिंग ऑफ द टीम्स वेयर हर टीचर
20 टीम्स को ऐड करने के लिए हम आई मीन वी आर इनवाइटिंग और रिक्वेस्टिंग फॉर अ पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 20 टीम्स पर स्कूल, and then there is a resources section, and at the end certificate which the teacher will get. So this is about the teacher portal. I'll also quickly take you through the student portal. So टीचर टीम्स रजिस्टर करने के बाद हर स्टूडेंट को एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दिया जाएगा, and using that the student can complete the course, log in and complete the course. ये वो उनके मोबाइल में भी कर सकते हैं, स्कूल के सिस्टम्स के द्वारा भी कर सकते हैं, and this can be planned by the school and the teacher as per the requirement or the need. Similar to the teacher, the student will also have dashboard. Here यहाँ पे उनके प्रोग्रेस और उनके टीम के प्रोग्रेस ही दिखाई देगा स्टूडेंट को, एंड टीचर को पूरा स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा. There is also courses section which has different videos for them to go through, and there are resources and badges जो different stages में जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे ये badges अनलॉक होंगे उनके लिए. And there is a idea submission form जहाँ पे once they complete the course they can go select the category and fill the form. सो आइडिया सबमिशन के लिए हर स्कूल के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज है जो हम गाइडलाइंस में भी कवर करेंगे. एक जो है उनका बेसिक आइडिया के बारे में एक रिसर्च डॉक्यूमेंट जो सिंपल डॉक्यूमेंट इनफ है, लाइक अबाउट द प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर आइडिया एंड दैट, एंड ऑल्सो अ यूट्यूब वीडियो लिंक जहाँ पे वो अपने प्रोटोटाइप के बारे में बता रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो दैट इज द सिंपल आइडिया सबमिशन फॉर्म, और वो डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं. सो फॉर द स्टूडेंट्स इट इज द लॉग इन, कोर्स कंप्लीट करना होगा एंड उनके टीम में डिस्कस करके आइडिया सबमिट करना होगा. सो दोज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द स्टूडेंट्स. एंड जैसे टीचर के पास सर्टिफिकेट है वैसे ही स्टूडेंट्स को भी आफ्टर दे कंप्लीट द कोर्स एंड आफ्टर दे सबमिट द आइडिया उनको भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा. This can be distributed at the school level showcase as discussed earlier, or students can have the soft copy or the hard copy. So this is the complete journey of the portal जो इस साल के ATL मैराथन के लिए यूज किया जाएगा. So now going ahead, like जैसे मैंने बताया था 7 टीम जो है, लाइक जैसे एग्रीकल्चर हो या ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी हो या हेल्थ हो, ये टीम्स एज अ सजेस्टिव टीम्स अलोंग विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एज अ सपोर्ट मटेरियल दिया गया है. बट स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स उनके अपने समस्या या आसपास जो समस्या उनको लगती है कि इम्पोर्टेंट है और उसको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है, they can also submit the innovations on those themes or topics as well. जो ये प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि नए चीज को आविष्कार करना और बच्चों के जो आसपास समस्या देख रहे हैं उनको एनकरेज करना है कि उन उसमें वो लोग सॉल्व करने में कैसे भाग ले सकते हैं. Children not just as a consumers of knowledge but also applying that knowledge to the context of the problems that they face, एंड उसके माध्यम से उनका सोच और विचार को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम का उद्देश्य है along with the submission of the idea. Coming to the important dates, जो जैसे हमने जाना है कि 1 नवंबर को लॉन्च हुआ है और अभी से लेके 26 जनवरी तक आइडिया सबमिशन और कोर्स कंप्लीशन करने के लिए वक्त दिया जाएगा आई मीन स्कूल्स को और सभी स्टेट्स को. एंड आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट द आइडियाज वी विल बी डिक्लेयरिंग द अनाउंसमेंट्स एंड रिजल्ट्स इन द मे, और उसके बाद जो सपोर्ट प्रोग्राम रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन विल कंटिन्यू टू हैपन फॉर द टिल जून एंड टिल द नवंबर, जो स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है.
कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपका सहयोग कैसा हो सकता है ये प्रोग्राम में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो या आप नोडल ऑफिसर हो या आप स्टेट पीओसी हो, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्रोग्राम को और इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स को कैसे उपलब्ध किया जाएगा, एंड हाउ डू वी इंश्योर दैट दे पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, एंड ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्राम। जैसे आपको रिपोर्ट्स उपलब्ध रहेंगे, आपको प्रोग्रेस के बारे में हमारे टीम अपडेट करता रहेगा, and we request your support in monitoring and supporting the students and the teachers in the participation of the program. If you are a teacher who is part of this call, we request you to ensure the journey is completed। जैसे अब हमने 5 स्टेप देखा है, right from the awareness, registration and supporting in the learning journey to मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि टीचर का रोल इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एंड वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट द टीचर्स इन वॉट एवर फॉर्म। जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन आपके सहयोग में रहेगा, एंड वी विल सपोर्ट यू विथ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। कमिंग टू द गाइडलाइंस, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, एक चीज जो हमें याद रखना है कि दिस इज अ टीम बेस्ड प्रोग्राम, एंड हर स्कूल को मिनिमम लाइक हमारा दरखास्त है कि 20 या जितना ज्यादा से ज्यादा टीम या स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सकता है वो करने के लिए, एंड एवरी टीम विल हैव 2 to 3 स्टूडेंट्स हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कितने टीम्स रजिस्टर कर सकते हैं पर स्कूल, उसके बारे में कुछ लिमिट नहीं है, बट हर टीम में सिर्फ 2 या 3 बच्चे रह सकते हैं। And with the idea submission, 2 important things which need to be ready are, one is research document, जो जिसमें उनके प्रॉब्लम, उनके सॉल्यूशन के बारे में टेक्निकल डिटेल्स और डिटेल्स रहेंगे। along with that एक 3 मिनट वीडियो जो आइडिया और प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करता है, उसको यूट्यूब में अपलोड करके, जो यूट्यूब का लिंक है वो फॉर्म में सबमिट करना चाहिए। So these are the some key guidelines for you to start the program. Other thing to again is this program is open for ATL schools, non-ATL schools, residential schools, or any type of school, and to provide opportunity and make it inclusive for as many schools as possible. हर स्कूल से एक टीचर नॉमिनेट किया जाएगा जो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन वो टीचर दूसरे साथी टीचर्स के भी सपोर्ट ले सकते हैं टू गाइड एंड मेंटर द टीचर्स, एंड इफ देयर इज ATL इंचार्ज इन द स्कूल्स, they can be the in-charge teacher or they can anchor the program and support other teachers in delivering the program. So these are some of the guidelines. Now moving to the rewards and recognition, जैसे आफ्टर द स्टूडेंट सबमिट द आइडियाज, जैसे मैंने बताया लाइक 400 टीम को स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, एंड उसमें 75 टीम्स को एडिशनल सपोर्ट थ्रू स्टूडेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा। Along with that, बहुत सारे other prizes and other recognitions are there, like for based on the participation, based on number of teams that are registered, and different types of schools, बहुत सारे rewards and recognition ये program के लिए are included in the program. So that's about the brief orientation about the program and the details of the program. While we conclude or we open it up for the question and answers, हाँ, सभी से अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है amatlmarathon2023@gmail.com, उस पे आप लिख सकते हैं, या ये प्रोग्राम के बारे में और जानकारी के लिए अटल इनोवेशन मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी आप रिफर कर सकते हैं। जैसे अपडेट्स रहेंगे, जैसे रिसोर्सेज बनते रहेंगे, उनको वो चैनल में अपडेट किया जा रहा है ऑन ए रेगुलर बेसिस।
And also, I think the link is shared in the chat box. We request all the schools and the teachers